हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंसेस के संदर्भ में। स्टूडेंट्स, पहले हमें ये समझना होगा कॉम्प्लेक्स सेंसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बगैर कॉम्प्लेक्स सेंसेस की जानकारी से आप कॉम्प्लेक्स सेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपका प्लान है बाहर जाने के लिए, आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दोस्तों आइल्स एवेल्यूएशन क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आप अपनी आइल्स राइटिंग में कॉम्प्लेक्स सेंसेस का प्रयोग नहीं करते, आप 7 या फिर 7+ बैंड्स को लेने में असमर्थ होंगे। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंसेस का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंसेस का मतलब ये नहीं कि आप अपनी राइटिंग को इतना कॉम्प्लेक्स कर दें कि पढ़ने वाले को समझ ना आए। कॉम्प्लेक्स सेंसेस क्या होते हैं, पहले ये समझना होगा। कॉम्प्लेक्स सेंसेस में एक क्लॉज हम इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ करते हैं, दूसरी तरफ डिपेंडेंट क्लॉज, और एक हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प लेकर एक सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? वो क्लॉज जिसका अपना एक मीनिंग है, यानी कि मीनिंगफुल। डिपेंडेंट क्लॉज जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, यानी कि मीनिंगलेस है, और वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। और दोनों को जब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस लेकर सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग। आई सॉ अ मैन, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक मीनिंगफुल। हु वॉज क्राइंग, कौन रो रहा है, मीनिंगलेस, डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हु की हेल्प लेकर हमने ये सेंटेंस बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग। दूसरी सेंटेंस, आई वॉश द कार आफ्टर आई केम होम। आई वॉश द कार, इंडिपेंडेंट क्लॉज, आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई केम होम, आफ्टर आई केम होम, डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई फादर कॉल्ड अप। जब मेरे पिताजी ने फ़ोन किया मैं पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। व्हेन माई फादर कॉल्ड अप, डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, द एजुकेशन ऑफ ए मैन नेवर कंप्लीटेड अंटिल ही डाइज। कि एक व्यक्ति की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती जब तक वह मरता नहीं। द एजुकेशन ऑफ ए मैन नेवर कंप्लीटेड, इंडिपेंडेंट क्लॉज, until subordinate conjunctions, until he dies, dependent clause. Next, although he was wealthy, he was still unhappy. अमीर होने के बावजूद वह नाखुश था। He was still unhappy, independent clause. Although, subordinate conjunction, although he was wealthy, dependent clause. Right? Next, the museum was very interesting as I expected. Museum बड़ा interesting था जैसे मैंने सोचा था। The museum was very interesting, independent clause. As subordinate conjunction, as I expected, dependent clause. Next, my preference is for more comfortable rather than stylish clothes. My preference is more comfortable, independent clause, rather than subordinate conjunction, rather than stylish clause, dependent clause. Right? My preference is more comfortable rather than stylish clothes. Next, don't call me, independent clause, until subordinate conjunction. It's a real emergency, dependent clause. Don't call me until it's a real emergency. Next, a thief is a thief, independent clause, whether subordinate conjunctions, whether he steals a diamond or a cucumber, right? Dependent clause. A thief is a thief, whether he steals a diamond or a cucumber, right? So this is about complex sentence. So दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? जैसे कि although, during, while, who का प्रयोग करके, when, which,
whatsoever, right? There are so many subordinate conjunctions. So दोस्तों उसके ऊपर मेरी वीडियोस है, आप मेरे चैनल पर लिंक फाइंड आउट कर लीजिए और उन वीडियोस को देखें तो आपको और हेल्प मिलेगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर आप स्पोकन इंग्लिश या फिर आइल्स राइटिंग के ऊपर काम करना चाहते हो, आपको मेरा मोबाइल नंबर चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।